हेलो हेलो वेलकम टू माय चैनल। मैं आप सभी का अपने चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। हमारी तरफ से सभी छोटों का ढेर सारा प्यार और बड़ों को प्रणाम। और आपका दिन मंगलमय हो, मैं यही कामना करती हूँ। तो हमारे सुबह की शुरुआत हो चुकी है। सुबह हमने झाड़ू पोछा करके नहा धो के बच्चों को भी नहला दिया था और मैं बनाने लग गई हूँ खाना। खाने में आज है भिंडी की सब्ज़ी। ऐसे तो मैं बच्चों का सुबह नाश्ता अलग से बनाती हूँ, क्योंकि उनको क्या है ना कि सूखी सब्ज़ी ले जाना होता है और रसेदार कोई सब्ज़ी रहती है तो वो टिफ़िन से बाहर आ जाती है। तो आज सूखी सब्ज़ी भिंडी की थी, तो हमने एक साथ बना लिया। नहीं तो सुबह बच्चों का अलग बनाते हैं और उसके बाद में सारा खाना अलग बनाते हैं। तो आज भिंडी की सब्ज़ी थी, तो मैंने सोचा एक साथ में चलो बना लेती हूँ तो जल्दी रहेगा। सुबह क्या है ना, बहुत ज़्यादा भागम-भाग हो जाती है, तो इससे कुछ अच्छे से सूट भी नहीं कर पाते हैं और बच्चे अपना अलग से परेशान करते रहते हैं कि तैयारी भी करो और साथ में उनको भी तैयार करो, खाने की भी तैयारी करो और सारे काम, बहुत सारे काम सुबह हो जाते हैं। 7 बजे इनको जाना होता है, 7 बजे इनकी वैन आ जाती है, तो उससे पहले दोनों को तैयार करना होता है, दोनों को खाना भी खिलाना होता है और टिफ़िन भी पैक करके देना होता है और छोड़ने भी जाना होता है। इसलिए सुबह इतनी ज़्यादा भागम-भाग हो जाती है कि कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करे, क्या ना करे। और बड़ा वाला तो कुछ बहुत काम अपने हाथ से कर लेता है, लेकिन छोटे वाले के अलग से नाटक चालू रहते हैं कि उसको स्कूल नहीं जाना है और कभी कहता है मेरे स्कूल में छुट्टी है। आज देखो क्या बोल रहा है कि मेरे क्लास में छुट्टी है, आज हमें स्कूल नहीं जाना। तो मैंने कहा कि तुम्हारे स्कूल में छुट्टी नहीं है, हमने मैम से फ़ोन करके पूछ लिया है। तो कह रहा है तुमने पूछ लिया? हमने कहा हाँ, लेकिन कह रहा फिर भी हमें स्कूल नहीं जाना। तो हमने कहा चलो अभी बंदर को फ़ोन करते हैं, उसको बुलाते हैं, तब तुमको वो बताता है तुम्हें स्कूल जाना है कि नहीं, उठा के ले जाएगा तुमको। तो कहता है तुमने बंदर को फ़ोन कर दिया? हमने कहा हाँ। ऐसे ही करके इसके बहुत सारे नाटक चालू रहते हैं। अब हमने कहा कि जाओ जाके ड्रेस पहनो, देखो भाई तैयार हो गया। कह रहा नहीं मैं नहीं पहनूँगा, तुम पहनाओ। क्लास में छुट्टी है क्या? मैम कहती हैं गौरव को भेज दो, नहीं तो उसकी चुतरिया लाल कर देंगे। छुट्टी नहीं है उसके क्लास में। हाँ। जल्दी करो तैयारी। माँ तो तैयारी भी कर। जूता पहन। और आप लोग सोचते होंगे कि सर पे पल्लू क्यों नहीं लेती, तो मैं सर पे पल्लू इसलिए नहीं लेती क्योंकि मैं रहती हूँ छत पे और वहाँ कोई बड़ा मुझसे है नहीं। और हमारे यहाँ पे है कि जो बड़े हों, मतलब हमारे हस्बैंड से जो बड़े हैं उन्हीं के सामने मैं पल्लू लूँगी और बाकी जो छोटे हैं उनके सामने मैं पल्लू नहीं लेती। तो हमारे यहाँ पे ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, तो इसलिए मैं छत पे रहती तो वहाँ पे पल्लू लेने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो इसलिए कभी कोई आ जाता है तो मैं पल्लू ले लेती हूँ, नहीं तो सर पे पल्लू में मैं नहीं लेती हूँ। हमारे यहाँ घर के बगल में काम चल रहा है, तो कभी-कभार कोई आ जाता है तो मैं सर पे पल्लू ले लेती हूँ, नहीं तो मैं ऐसे ही रहती हूँ। और इसके देखो नाटक चल रहे हैं कि मुझे स्कूल नहीं जाना है। बड़ी मशक्क़तों के बाद में मैं इसकी तैयारी कर पाती हूँ, नहीं तो वाक़ई में बहुत ज़्यादा परेशान करता है ये तैयारी करने में। और मैं कह रही हूँ कि तैयारी करो, देखो भाई तैयार है, लेकिन नहीं देखो। तब कहाँ भाई देखो बंदर आ रहा है। बंदर पास फोन करेंगे। कहते हैं भाई आ रहे ने दीदी। तो हम मत दे पहना दे। ले चपल।
वैसे तो ये खुद से तैयारी नहीं करता और नाटक करता है स्कूल जाने में, तो मैं इसको भेजूँ भी ना, लेकिन एक दिन की बात हो तो कहो चलो नहीं भेजूँ। और रोज़ ही का है, एक दिन अगर नहीं जाएगा तो फिर रोज़ ये नाटक बनाएगा कि मुझे स्कूल नहीं जाना, नहीं जाना। तो मैं इसलिए कहती सुबह जाने में थोड़ी देर दिक्कत पड़ती है, थोड़ी देर ऊँ आँ करता है, रोता गाता है, बस चला जाता है तो फिर अच्छे से वहाँ पढ़ता है। मैंने स्कूल में पता भी किया है तो वहाँ पर भी नहीं रोता है। ये सुबह-सुबह घर से जाने में सिर्फ़ नाटक करता है। और नाटक क्या, अभी बच्चे हैं, छोटा है तो नाटक तो करेगा, इसलिए हमने सोचा कि चलो ठीक है, शुरू-शुरू में जाएगा, थोड़ा-सा नाटक करेगा, उसके बाद फिर ऐसे बड़ा वाला का जब हमने एडमिशन कराया था वो तो जाता ही नहीं था, वैन में बैठता ही नहीं था, इतना ज़्यादा रोता था, लेकिन जाते-जाते धीरे-धीरे उसकी आदत पड़ गई। वैसे ये तो खैर रोता नहीं है, बस इसके बहाने होते हैं कि मुझे स्कूल नहीं जाना है, कहीं मैम नहीं आई हैं, कहीं मेरे क्लास में छुट्टी है, जो कह दो तो भाई जा रहा है तो कहता भाई के इस क्लास में छुट्टी नहीं है, मेरी क्लास में छुट्टी है। कभी कहता मेरी मैम नहीं आई है, कभी कुछ सिर्फ़ बहाने बनाता रहता है बस। और मैं इनको दूध देने जा रही थी, वैसे ही हमने देखा कि मैं तो बर्तन धुल के रखी थी और उसके अंदर ग्लास पड़ा था दूध का पिया हुआ। तो ये शरारत किसी और की नहीं, इसी छोटे बदमाश की है, पी के और उसी धुले हुए बर्तनों में रख आया। और जब मैंने देखा तो उसमें दूध का पिया हुआ ग्लास उसी में रखा, तो मैंने कहा है ये इतना ज़्यादा शरारती है, जो काम नहीं करना होता है वो कर देता है। और सुबह-सुबह तो इतना ज़्यादा परेशान करता है कि फिर भी जो काम कहो कि नहीं भैया ये नहीं करो तो वो वही काम करेगा, ऐसी इसकी आदत हो गई है। वो राजा दद्दा क्या रहा ले जा। ये होता है छोटे बच्चों को स्कूल भेजने में, दो बच्चों को अकेले में। और साथ-साथ में खाना भी बनाओ, तैयारी भी करो। अगर खाना नहीं बना रहे हैं तो फिर ये कहेंगे कि खाने में लेट हो गई, मैं नहीं खाऊँगी। और तैयारी ना करो तो तैयारी भी करना पड़ता है, क्योंकि खुद से करते नहीं हैं। पहले खाना बना के इनके खिलाओ, फिर तैयारी करो, तो फिर बहुत ज़्यादा समय लगता है, क्योंकि सवेरे 6 बजे इनको उठाती हूँ और 7 बजे स्कूल जाना होता है। और उठते भी नहीं हैं उससे पहले, और रात में सोते भी 9-10 बजे है, तो हम सोचते हैं कि चलो नींद तो पूरी हो ही जाने दो बच्चों की, तो 6 बजे उठाना बेहतर रहता है। तो साथ-साथ में मैं खाना भी बना लेती हूँ और इनकी तैयारी भी करा देती हूँ। तो बस तैयारी होने के बाद इनको खाना खिला के बस छोड़ने जाना रहता है। थोड़ी बहुत ये खुद से कर लेते हैं, मगर लेकिन ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, तो ज़्यादा तो हमें ही करानी होती है। बड़ा वाला तो कुछ हद तक कर लेता है, लेकिन जब मन होता है इसको स्कूल जाने का तब, और जब स्कूल जाने का मन नहीं होता है तब वो भी नाटक करता है। उसे भी जो है कपड़े भी पहनाओ, ब्रश भी कराओ, नहलाओ भी, खाना भी खिलाओ, सारे काम खुद से उसको भी कराने पड़ते हैं। और जब मन होता है तो वो सारे काम कर लेता है। और ये हमारे इधर पता नहीं क्या हो रहा है कि अचानक से आँखों में हल्की-हल्की रेडनेस आती है, और उसके बाद से इतना ज़्यादा आँखें दर्द होने लगती हैं, बहुत ही ज़्यादा आँखें दर्द होती हैं। हमको तो पता ही नहीं था, हम तो सुबह उठे सो के और हल्का-हल्का सा आँखें लाल हुई और उसके बाद से दर्द चालू हो गया। तो हमने सोचा हो गया ऐसे, मैं वास में लेटती हूँ, तो हमने सोचा वास की वजह से होगा, कि कभी-कभी हो जाते हैं ना कि आँखों में स्वैलपन आ जाता है, सूजन आ जाती है हल्की-हल्की, वास में लेटती हूँ। तो हमने सोचा ऐसे, लेकिन जब 1-2 लोगों ने देखा तो उन्होंने कहा नहीं ये कोई बीमारी चली हुई है, और इससे आँखों में हो जाता है कि मतलब आँखों में रेडनेस आती है, उसके बाद से आँखें सूजी रहती हैं और दर्द उनमें होता रहता है। तो हमारे भी ऐसा हो गया है, आँखें सूजी भी है, तो बहुत ज़्यादा सूजी है और दर्द भी बहुत ज़्यादा कर रही है, और लाल है। हमने ड्रॉप डाली तो आँखों का लालपन थोड़ा कम हो गया, बाकी दर्द और सूजन नहीं गई, वो अभी बहुत ज़्यादा कर रही है। अब इसका पता नहीं क्या सॉल्यूशन है,
और ड्रॉप्स लोग कह रहे हैं गांव में कि इसकी दवा अलग बनी है और इसका क्या है कि ये जो घर में दवाइयाँ रखी हैं उससे नहीं असर हो रहा है। हमको भी ऐसा लगता है क्योंकि हमने ड्रॉप्स डाली 2-3 बार डाली है, लेकिन कुछ असर नहीं हुआ है उसका। तो देखते हैं 1-2 दिन में होता है तो होता है। असर क्या है कि हमारे यहाँ से अस्पताल या कोई क्लिनिक ज़्यादा दूर पड़ती है और हमारे घर में कोई जाने वाला भी नहीं है। ये दिक्कत इतना ज़्यादा हम लोगों को परेशान करती है कि हमारे यहाँ अगर कोई भी छोटा-मोटा काम पड़ता है तो घर से कोई भी नहीं कहीं जाने वाला है। अगर कहीं जाना हो तो हमें भी जाना होता है। अगर कहीं जाना हो तो 3-4 किलोमीटर पैदल चल के पहले जाओ, उसके बाद से हमें टैक्सी या ऑटो कुछ मिलता है और कहीं हमें जाना होता है। अगर हमें हो तो चलो ठीक है, हम तो पैदल चले जाएँगे, बट बच्चों का क्या है, अगर इन्हें कहीं लेके जाना होता है तो पहले इनको पैदल चला के ले जाओ। 3 या 4 किलोमीटर के अराउंड में मेन हाईवे है, वहाँ पे हमें जाना पड़ता है। उसके बाद जो है हमें ऑटो या टैक्सी कुछ मिलती है और ऐसे क्या है कि यहाँ से तो कुछ मिलता ही नहीं। सबसे ज़्यादा हम लोगों को यही समस्या परेशान करती है और घर में भी कोई ऐसा नहीं रहता है कि हम लोगों को कहीं लेकर जाए। तो बच्चों की तैयारियां हो चुकी है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।